हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल फजाइन इलेक्ट्रिकल में आप लोग का स्वागत है। आज हम आप लोग को बताने वाले हैं कि किस तरीक़ा से रूम हीटर को आप बना सकते हैं, घर पर रिपेयर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये वी गार्ड कंपनी का एक रूम हीटर है। ठीक है, इसमें हो क्या रहा है, जब इसमें हम लेन दे रहे हैं तो ये दोनों इसके दोनों कॉइल हो क्या रहा है कि ज़रा सा भी हीट नहीं हो रहा है, ज़रा सा भी गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, लेन देने के बाद चलिए पहले हम आपको दिखाते हैं बोर्ड में लगाकर इसके प्लग को ऑन करके दिखाते हैं कि इसमें ज़रा सा भी हीट नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाल बत्ती जल गया, इसमें लैन इन हो रहा है। इन होने के बाद क्या हो रहा है, ये दोनों कॉइल ज़रा सा भी रेड नहीं हो रहा है, ज़रा सा भी गर्म नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे रिपेयर करेंगे, सबसे पहले एक बात मेरा ध्यान में आप रखिएगा। बहुत सारे उपकरण जैसे कि मिक्सर हो गया, आयरन हो गया, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं कि हम पहले आपको बताते नहीं, सबसे पहले आपको इसको तार को चेक कीजिए। लेकिन इसमें आपको तार को नहीं चेक करना। रूम हीटर खास करके जब भी आप रूम हीटर में ऐसा केस आता हो कि कॉइल आपका गर्म नहीं हो रहा है, तो आप तार को छोड़ दीजिए। ठीक है, या तो आर स्विच को छोड़ दीजिए। आपको सबसे पहले काम करना है कि इसके दोनों कॉइल को चेक करना है, दोनों कॉइल का जो कंटिन्यूटी है बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। ठीक है, उसके बाद ही आपको चेक करना है इसका वायर को या तो स्विच को, क्योंकि 80% चांस होता है कि रूम हीटर का जो कॉइल है वो ख़राब हो जाता है, कट जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि रूम हीटर गर्म नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आपको पहले खोल के दिखाते हैं कि किस तरीक़े से इसके कॉइल को हम खोल सकते हैं और इसके दोनों कॉइल को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, कि कंटिन्यूटी बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। सबसे पहले हमको करना क्या है कि इसके चारों स्क्रू को पेचकस की मदद से खोल लेना है। ठीक है, स्क्रू खोलने के बाद अब हम लोग को दोनों बैक साइड कवर को क्या करना है, निकाल देना है। ठीक है, आप देख सकते हैं एक कॉइल ये ऊपर का हो गया। ठीक है, और ये दूसरा आपका कॉइल नीचे का हुआ है। ये दोनों कॉइल के जो लास्ट सिरा है, अंत सिरा है, वो दोनों में आपको क्या करना है, मीटर के कंटिन्यूटी सेट करके चेक करना है कि कॉइल आपका बता रहा है या फिर नहीं बता रहा है। इस तरीक़ा के आपको मल्टीमीटर ले लेना है या फिर सीरीज बोर्ड ले लेना है। ठीक है, देखिए यहाँ कंटिन्यूटी बता रहा है। अब चलिए इसके एक सिरे में और लास्ट के सिरे में, दोनों में सटा के आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी मीटर में शो नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इसका ऊपर का जो कॉइल है वो कट गया है। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है कि दूसरे कॉइल को भी चेक करना है। कुछ इस प्रकार से दोनों सिरों में आपको क्या करना है, मीटर के लीड को लगाना है। मीटर को लीड के लगाने के बाद आपको क्या करना है, दोनों कॉइल को चेक करना है। फिर से आप देख सकते हैं कि ये भी कॉइल आपका क्या हो रहा है कि नहीं बता रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि इसका क्या हो गया, कॉइल कट गया है या तो फिर अंदर से जल गया है। तो इसको बनाने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, दोनों कॉइल को खोलना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लास की मदद से पहले हमको क्या करना है, दोनों कॉइल को निकाल दे इसके बोल्ट को खोलने के बाद। इस तरीक़े से वायर को खोलने के बाद इसको पेचकस की मदद से आप ऊपर उठा दें। उठाने के बाद ये जो पत्ती लगा हुआ है इसको हटा दें। हटाने से क्या होगा कि ये आपका जो कॉइल है वो साइड से आपका बाहर निकल जाएगा। इसी प्रकार इधर भी आपको क्या करना है, प्लास की मदद से इसके नट को खोल लेना है। नट को खोलने के बाद इसके वायर को भी हटा देना है। फिर से पेचकस की मदद से इसे ऊपर की तरफ करना है। उसके बाद इस पत्ती को आपको क्या करना है, बाहर निकाल देना है। बाहर निकालने के बाद आपको इसको धीरे से जगह बना के बाहर निकाल देना है। देखिए ये कॉइल जल गया था, कट गया था, जिसके कारण से क्या हो रहा था, ये रूम हीटर आपका नहीं जल रहा था। ये थोड़ा सा फंस गया, इसको निकालना चाहिए था वहाँ से, लेकिन निकल गया इधर से। ठीक है, इसे कोई दिक्कत नहीं।
इसी प्रकार आपको क्या करना है, ऊपर के भी कॉइल को निकाल देना है। फिर से प्लास की मदद से आपको क्या करना है, देखिए यहाँ थोड़ा सा जगह बनाना है। जगह बनाने के बाद ही आपको क्या होगा, कॉइल बाहर निकल पाएगा। देख सकते हैं कि कॉइल क्या हुआ था, जल गया था, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि गर्म नहीं हो रहा था कॉइल। ठीक है, तो चलिए दूसरे कॉइल को भी हम खोल के दिखाते हैं। उसके बाद किस तरीक़े से हम कॉइल को फिटिंग करेंगे एक एक करके सबको दिखाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपको क्या करना है, ऊपर वाले वायर को भी प्लास की मदद से नट को खोलने के बाद हटा देना है। उसके बाद फिर से पेचकस की मदद से इसके दोनों पत्ती को ऊपर की तरफ करना है और इसके जो स्क्वायर पत्ती है, ठीक है, उसको भी निकाल देना है। ये सेट का भी वायर को आपको क्या करना है, प्लास की मदद से नट को खोलने के बाद हटा देना है। इस तरीक़ा से रूम हीटर के जो कॉइल, देखिए ये भी कॉइल क्या हो गया था, ख़राब हो गया था, जल गया था, कट गया था, जिसके कारण से क्या हो रहा था कि ये कॉइल भी आपका हीट नहीं हो रहा था, गर्म नहीं हो रहा था। ठीक है, चलिए अब नया कॉइल हम आपको दिखाते लगा के किस तरीक़ा से लगा सकते हैं और इसे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये दो न्यू कॉइल है। ठीक है, मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, उस आप जब भी कॉइल ख़रीदेंगे तो सैंपल लेके जाएंगे कि ये साइज़ का हमको कॉइल चाहिए, नहीं तो क्या होगा, सब रूम हीटर का जो कॉइल है आपका अलग अलग साइज़ का आता है। ठीक है, इसलिए जब भी आप मार्केट जाए ख़रीदने के लिए तो सैंपल को लेके जाए जो कॉइल आपने खोला था। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको एक एक करके दोनों को लगाना है। उसी प्रकार हम लोग जिस प्रकार से इस कॉइल को बाहर निकाले थे, खोले थे, उसी तरह हम लोग को क्या करना है, एक तरफ से डाल देना है। डालने के बाद इसके वायर को क्या करना है, आपको लगाना है। इसको घाट में अच्छी तरीक़े से बैठा दीजिएगा कॉइल को। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, ये अच्छे तरीके से फिटिंग नहीं होगा, बॉडी करंट आ सकता है। इसलिए इसके जो घाट बना हुआ रहता है, अंदर स्क्वायर रहता है, उस घाट में घुमा के लगा देना है। घुमा के लगाने के बाद क्या होगा, वहाँ पे फंस जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है कि इसको प्लास की मदद से ऊपर से नट लगा कर टाइट कर देना है। ठीक है, इस प्रकार से एक तरफ टाइट करने के बाद आप करना क्या है कि ये साइड भी आपको पत्ती को क्या करना है, लगा देना है घाट में बैठाकर। इस तरीक़े से बैठाने के बाद आपको क्या करना है, पेचकस की मदद से इसके जो दो पत्ती ऊपर उठे हुए हैं उसको अच्छे तरीक़े से दबा देना है, बिठा देना है। ठीक है, ताकि क्या होगा, इसका जो कॉइल होगा बाहर आपका नहीं निकलेगा। इस तरह लगाने के बाद आपको करना है क्या कि इसके एक वायर को कॉइल के एक सिरे में टाइट कर देना है। इसी प्रकार आप क्या करना है, आपको दूसरे कॉइल को भी इसी तरीक़े से लगा देना है। कॉइल लगाने समय आपको ध्यान देना है कि इसका जो कॉइल का जो एक सिरा लास्ट में, एक सिरा अंत में रहता है और शुरू में रहता है, वो आपका बॉडी में टच नहीं होना चाहिए। इसे बहुत ही केयरफुली, आसानी से और आराम से लगाएंगे, क्योंकि अगर बॉडी हो जाएगा तो क्या होगा, करंट मारेगा आपको बहुत ज़ोर से। ठीक है,
देखिए इस प्रकार से अच्छे तरीके से लगा देना है, ठीक है। उसके बाद लगाने के बाद फिर से आपको क्या करना है, इसके जो वायर को आपने बोल्ट को खोलने के बाद, नट को खोलने के बाद आपने लगाया था, फिर से इसी को क्या करना है, अच्छे तरीक़े से कस देना है। इसी प्रकार इधर भी क्या करना है, पत्ती को अच्छे तरीक़े से घाट में बैठाकर, कोयल के घाट में बैठाकर इसके दोनों पत्ती जो उठे हुए हैं इसको क्या करना है, पेचकस की मदद से आपको नीचे बैठा देना है। उसके बाद फिर से आपको इसके वायर को लगा देना है। इस तरीक़े से आप किसी भी रूम हीटर के कोयल को आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ठीक है। अब करना क्या है, इसके दोनों कवर को लगाने के बाद आप चलिए अब हम लोग इस रूम हीटर को चेक करते हैं। देखिए लाइन आ गया, लाल बत्ती जल गया, इसका मतलब है कि रूम हीटर में आपका क्या है, लाइन जा रहा है। अब लाइन जाने के बाद हम लोग थोड़ा देर बाद देखते हैं क्या कि इसके दोनों कोयल गर्म हो रहा है या फिर गर्म नहीं हो रहा है। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, वेट करने के बाद क्या होगा, इसके दोनों कोयल धीरे धीरे रेड होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, रेड होना स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब क्या कि ये आपका फर्स्ट वाला कोयल आपका जल गया। अब देखिए स्विच को घुमाए, स्विच को घुमाने के बाद क्या हो रहा है, दूसरा कोयल भी आपका क्या होगा, गर्म होगा। आप देख सकते हैं दोनों कोयल आपका रेड हो गया, ठीक है। और अभी धीरे धीरे क्या होगा, और ज़्यादा रेड होगा। इस तरीक़े से हम किसी भी रूम हीटर को कोयल को आसानी से चेंज कर सकते हैं। जब भी कोई भी रूम हीटर अगर आपका कोयल उसका नहीं जल रहा है, ठीक है, गर्म नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले इसके दोनों कंटिन्यूटी चेक करना है, उसके बाद ही कुछ काम करना है, ठीक है। चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।